गजा पर इजरायली हमलों में शिद्दत, हर तरफ तबाही, खुराक की कमी, पानी की सप्लाई महदूद, बड़े इंसानी अलमिए का खदशा। सूरत हाल तबाहकुन हो सकती है। अस्पताल पनाह गुज़ीन कैंपों में तब्दील, जख्मों से चूर। फलस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया खरीदना भी नामुमकिन बना दिया गया। दुकानों पर अशिया की कमी का सामना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की आलिया ज़की कहती हैं कि बमबारी के नतीजे में सूरत हाल मजीद बदतर हो जाएगी। गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद। फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर दी गई। गजा में स्कूलों और अस्पतालों और यूएन मराकज़ को निशाना बनाया जाएगा, ना बनाया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की अपील। इसराइल की गजा पर तबाहकुन बमबारी शदीद। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1500 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 6000 से जायद जख्मी। सिहानी अफवाज की जानिब से फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। महसूर गजा पर हजारों टन बारूद गिरा दिया गया। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 3 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर। इजरायली जारहियत के जवाब में हमास की कार्रवाइयां। हलाक इजरायलियों की तादाद 1300 से तजावुज़, 3000 से जायद जख्मी। हमलों में 22 अमरीकी और 188 इजरायली फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। इजरायली मीडिया का तल अवीव समेत दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुंचाने का भी एतराफ़। जर्मनी का अपने 5000 शहरियों को इजराइल छोड़ने का हुक्म। हमास इसराइल के ज़मीनी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। हमारे जंगजू पूरी तरह से तैयार हैं। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फलस्तीन कोई बात नहीं जहां इसराइली फोर्सेस को वेलकम किया जाए। उर्दन और लबनान में हजारों अफराद हमारे साथ खड़े हैं। सरबरा हमास इस्माइल हानी। हमास की हालिया कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। हमलों में 25 अमरीकी हलाक हुए हैं। इजराइल के लिए अमरीकी फौजी मदद आ रही है, मुकम्मल साथ देंगे। इजराइल की दिफाई ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। हमास फलस्तीनियों के मफाद के लिए हरगिज़ काम नहीं कर रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तलबी में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इजरायली वज़ीर आज़म से मुसाफ़ा करते हुए कहा कि हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। इसराइली फौज के शामी दारुल हुकूमत दमिश्क और अहम शहर हलब पर भी हमले। दमिश्क एयरपोर्ट पर बमबारी के बाद धुएं के बादल उठते देखे गए। हलब के हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया। रनवे को नुकसान पहुंचने की इतलात। दमिश्क पर बमबारी ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के मुमकिन दौरे से कुछ देर कबल की गई। शामी फौज की जानिब से इसराइली तैयारों पर जवाबी हमले। शिमाली कोरिया का फलस्तीन की हिमायत का ऐलान। गजा में खून रेजी का जिम्मेदार इजराइल करार। इजराइल की फलस्तीनियों के खिलाफ मुसलसल ज्यादतियों की वजह से लड़ाई शुरू हुई। इजराइल जंगी कवानीन को नजरअंदाज करके गजा पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। शिमाली कोरिया। सऊदी अरब फलस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए मुतहरिक। वली अहद के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांस के सदर को फ़ौन। गजा में बमबारी के बायस बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद का शहरियों पर बमबारी रुकवाने, गजा का मुहासरा खत्म और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम यकीनी बनाने पर जोर। इससे पहले ईरानी सदर और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी राब्ता हुआ। फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे के मामले पर इत्तफाक किया गया। चीन का एक बार फिर इजराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। अमन मुज़ाकरात की बहाली ही फलस्तीन इजराइल तनाज़े का बुनियादी हल है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। रूस का भी फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का ऐलान। सदर पुतिन ने कहा कि अमरीका ने बहरी बेड़ा भेजकर खित्ते की कशीदगी में इजाफा किया। मिस्री हुकूमत का इजराइल और हमास से आर्जी जंगबंदी का मुतालबा। गजा पट्टी तक इमदादी सामान पहुंचाने के लिए कम अज कम 6 घंटों के लिए जंगबंदी की जाए। मिस्री हुक्काम।
पाकिस्तान की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम की मसम्मत। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बमबारी से मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का आज मुल्क भर में यौम तूफान अल-अक़साम मनाने का ऐलान। नमाज जुमा के बाद ज़िला हेडक्वार्टर्स में मुजाहिरे किए जाएंगे। पेशावर में होने वाली मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को मुजाहिरे में तब्दील किया जाएगा। इजाज़त मिलती है तो मुस्लिम जवान महाज पर जाने के लिए भी तैयार हैं। हर मुसलमान मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े होकर उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दे। इजराइल वहशी और दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका और यूरोप इंसानी हुकूक के पामाल होने का तमाशा देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालम हमद अकील अन-नबीयत की मुलाकात। बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की अस्करी क़यादत का बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का अहद। पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के ख़्वाह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू। कतर के चीफ ऑफ स्टाफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। हमारी मखलूद हुकूमत ने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जानी थी। मुल्क की खातिर हर चीज कुर्बान करने को तैयार हैं। बढ़ती हुई महंगाई विरसे में मिली। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हुए। PTI ने 3 साल अदालतों में तरह तरह की दरख्वास्तें दी। तरक्की करनी है तो प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। कायद नून लीग वतन वापस लौट रहे हैं, उनका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ का ताजिरों से खिताब। सब खराब होने के बाद अब सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ की जरूरत है। पाकिस्तान के दिफा पर समझौता न करने वाला कायद कौम को मुआशी कुव्वत बनाएगा। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें, वो आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी आज़ाद है और आज़ाद रहेंगे। हमें गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं। कौम को जख्म लगते हैं। हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। मरियम नवाज की लाहौर में कारकुन और पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू। ख्वाजा साहब, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं नवाज शरीफ साहब? जी, मैं प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला जी। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि शहबाज शरीफ नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये मियां नवाज शरीफ इज़ार कैंडिडेट। तो पंजाब की वजारत आला ये तो नहीं होगा ना कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो CM पंजाब पे आ जाएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं अच्छा, आ सकते। जिस तरह इकॉनमी में फौज सपोर्ट कर रही है इस वक्त निगरान उसको, जिस तरह मैं कहता हूँ डॉलर आपके सामने कैसे हो कि तो माफियाज थे ना, आप लोग शरीफ लोग होते शायद आप नहीं, इन्होंने जिस तरह किया ISIS फौज ने, मेरा ख्याल है कंटिन्यूस सपोर्ट फौज की रखे, वो दुखेल नहीं होगा पॉलिटिकल मामलात में। अगर आपकी इकोनॉमिक में जो है जो जुराइम पेशा लोग हैं, ये डॉलर वाले, बड़ा कमाल का टैक्स ना देने वाले, अगर इनको कंट्रोल करना है, ये हमारी जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी है। 9 मई तो बगावत है, दैट इज सेडिशन। यू हैव एक्चुअली रिवोल्टेड अगेंस्ट द स्टेट। अगर 9 मई को ये अंदर था, इसकी गुफ्तगू है, ये अंदर से टेलीफोन पे राब्ते में। एहतसाब अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन बयानिए का महवर नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हो सकता है तो चेयरमैन PTI के बगैर क्यों नहीं? हम ये हिस्ट्री दोहराना नहीं चाहते। 9 मई के वाक़े को नजरअंदाज कर दिया तो ये बड़ी गलती होगी। जब मिलिट्री को चैलेंज करेंगे तो फिर उन्हीं का कानून लागू होगा। 9 मई को चेयरमैन PTI मुजाहिरीन से राब्ते में थे, मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। 2017 में नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा जाने में मुशर्रफ केस का कोई लेना देना नहीं। हमारे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ, उन्हीं की हुकूमत मिली तो मुआशी बहाली के लिए मिलिट्री लीडरशिप का किरदार बरकरार रखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद, उम्रे की सादत हासिल कर ली। हुसैन नवाज और जाती स्टाफ भी हमरा था। सऊदीया में शाही खानदान के अहम अफराद से मुलाकातों का इम्कान। लीगी कायद गुज़श्ता रोज लंदन से जद्दा पहुंचे थे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत की डील का तासर दुरुस्त नहीं। लीगी कायद को कोई कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस का चैलेंज दरपेश है। गवर्नेंस पर बात करें तो सूबा कहता है वसाइल महदूद हैं। बलूचिस्तान में वसाइल बड़ा मसला है। करप्शन और माली बेइंतजामी भी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। कायद नून लीग की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो गई। नवाज शरीफ के खिलाफ दायर केसेस को उनके वतन वापस लौटने पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय कर दिया गया है कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल गुजर चुके हैं। इस कानून की रूह से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। नवाज शरीफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ उम्मीद बनकर आ रहा है, उसका साथ देना चाहिए। पीटीआई के मुआहिदों का खुमियाजा हमने 16 माह भुगता। पीटीआई हुकूमत में मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब। नवाज शरीफ के पाकिस्तान में कदम रखने से महंगाई, बेरोजगारी और लाख कानूनियत का खात्मा होगा। तरक्की का सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से शुरू करेंगे। 21 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का सूरज तुलू होगा। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाजत देने की दरख्वास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को आज दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। बताया क्या मसला है, क्यों अभी तक इजाजत नहीं दी। अदालत का पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तफसार, रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। शाहीनों ने तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी टीम का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। अहमदाबाद पहुंचने पर कौमी टीम का होटल में शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों को रिवायती शॉल्स पहनाई गई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भारत पहुंच गए। बीसीसीआई की खुसूसी दावत पर मैच देखने भारत पहुंचे। बीसीसीआई सेक्रेटरी जे शाह से मुलाकात भी करेंगे। जड़ावाला के गिरजाघरों की बहाली के बाद बैनुल अक़वामी मीडिया के 10 नुमाइंदों का दौरा। AFP, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, रशिया टुडे, DPA, जर्मनी और फ्रांसीसी एजेंसी के नुमाइंदे शामिल। NHK, जापान और अरब न्यूज़ के नुमाइंदे भी वफ्द का हिस्सा। हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों को तमाम तर हकूक़ और सहूलतें मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। गिरजाघरों की तामीर नौ हुकूमती आज़म की आकाश है। वफ्द को ब्रीफिंग। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 93 पैसे कमी, 278 रुपए 58 पैसे पर बंद। अमरीकी करेंसी बुलंद तरीन सतह से 28 रुपए 52 पैसे सस्ती हो चुकी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए की कमी से 278 रुपए का हो गया। सोना मजीद सस्ता, फी तोला कीमत में 7,800 रुपए कमी। 1 तोला सोना 1,97,200 रुपए का हो गया।
अदालत उज़्मा का फैसला दुरुस्त है, ये नवाज शरीफ के हक में नहीं। पता नहीं शहबाज शरीफ इस फैसले पर क्यों खुश हैं। असद उमर का सवाल, कहा साइफर केस में मुझ पर कोई इल्जाम ही नहीं, जिनको मिला उन्होंने उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे रहनुमाओं की तरह करना होता तो अब तक कर चुका होता। सूबे के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और अद्वियात की कमी है तो वो पूरी करेंगे। पंजाब में सफाई के लिए भी तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। किसानों को चावल की फसल की बाकियात जलाने से रोकने के लिए मीडिया को आगाही देनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू। IMF के साथ शेयर प्लान में वक्ती तब्दीली, 2 LNG पावर प्लांट्स की निष्कारी न करने का फैसला। निगरान हुकूमत के दौरान हवेली, बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट की निष्कारी नहीं की जाएगी। पावर प्लांट की निष्कारी का प्रोसेस निगरान दौरे हुकूमत में मुकम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे से पावर प्लांट्स की निष्कारी की कमिटमेंट की थी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 14 से 17 अक्टूबर तक बारिशें होंगी। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इम्कान।